आज का ये वीडियो उन सभी राजस्थान के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके जन आधार बना हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनका लाभ आप सबको प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। ऐसी कुल 20 योजनाएं हैं जिनका लाभ केवल जन आधार से ही आपको मिलता है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, इसको पूरा देखें ताकि सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको मिल सके और आप इनका लाभ ले सकें। तो बात करते हैं पहली योजना के बारे में। देखिए, पहली योजना है जिस व्यक्ति के पास में पेंशन आ रही है वो अपने जन आधार कार्ड में अपनी सही आयु दर्ज करवा लें ताकि उनकी पेंशन में नियमानुसार बढ़ोतरी हो सके। जिनको पेंशन मिल रही है वो अपनी आयु के अंदर जो आधार कार्ड है उसमें सही आयु दर्ज करवा लें ताकि नियमित रूप से पेंशन जो है वो बढ़ सके। देखिए, 75 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको 1150 रुपये इस योजना के माध्यम से दिए जा रहे हैं, और 60 वर्ष से जो ऊपर विधवा हैं उनको 1150 रुपये। इसके अलावा 75 साल से ऊपर विधवा को मिलते हैं 1500 रुपये प्रति महीने। तो आप ये काम करवा के रखें ताकि आपको पेंशन जो है वो आगे बढ़ के मिले। बात करते हैं अगली योजना के बारे में। तो देखिए, पेंशन लेने वाली विधवा महिला, नाता जाने वाली माँ के बच्चे और विकलांग महिला पुरुष के बच्चे अगर विद्यालय जाते हैं तो उनके बच्चों को पालने के लिए सरकार 0 से 5 साल तक देती है 1000 रुपये। 6 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को मिलते हैं 1500 रुपये प्रति माह। अभिभावक परिवार की वार्षिक आय जो है वो 1.20 यानी कि 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और योजना का नाम क्या है? पालनहार योजना। इस योजना के माध्यम से आप सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, समाज में ऐसी महिला जिनकी आयु 55 वर्ष या जन्म तारीख 1/1/1965 है या इससे अधिक है, और पुरुष जिनकी आयु 58 वर्ष है या जन्म तारीख 1/1/1962 या इससे ज़्यादा है, तो वो ई मित्र पर जाकर के जन आधार कार्ड से अपना ले जाकर के पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि उनको राज्य सरकार के द्वारा 1150 रुपये पेंशन मिल सके। तो आप भी यदि इस सीमा के अंदर आते हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं 55 वर्ष की और जो पुरुष हैं वो 58 वर्ष के हो चुके हैं, तो अपना आधार ले जाकर के ई मित्र केंद्र में जाकर के पेंशन योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, जो भाई विकलांग है, चाहे वो किसी भी प्रकार से विकलांग है, वो भाई ई मित्र पर जाकर के अपना विकलांग पंजीकरण करवाएं ताकि उसका विकलांग प्रमाण पत्र बन सके, और फिर वो प्रमाण पत्र बनाकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। देखिए, अगली योजना, किसी भी योग्य राशन कार्ड धारक को 2 रुपये किलो वाली सरकारी गेहूं अगर नहीं मिलती है तो वो ई मित्र पर जाकर के खाद्य सुरक्षा फॉर्म जो वर्तमान में चालू है, जिसके लिए आप जिसको आप पेंशन आती है उनके जल्दी गेहूं शुरू हो जाते हैं। जैसे कि विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, किसी प्रकार की पेंशन आती है तो वो अपना राशन कार्ड ले जाकर के ई मित्र केंद्र के ऊपर फॉर्म भरें ताकि उन्हें राशन मिल सके। इसके अलावा जिन्होंने नरेगा में 100 दिन पूरे किए हैं, जो दिन तक कार्य किए हैं, उनका भी राशन जल्द ही चालू हो जाएगा यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं। तो बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, किसी भी महिला या पुरुष के नाम से कहीं पर भी ज़मीन है तो वो ई मित्र पर जाकर के बैंक, जन आधार कार्ड और ज़मीन के दस्तावेज ले जाकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करवा सकते हैं, और हर साल 6,000 रुपये केंद्र की ओर से और 2,000 रुपये राज्य की ओर से, यानी कि 6 + 2 बराबर आपको 8,000 रुपये प्रति वर्ष आपको प्रदान किए जाएंगे इस योजना के माध्यम से। आगे बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, मजदूर वर्ग के लोग श्रम हितधारी कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड बनवा कर रखें। उनको इसमें हिताधिकारी कार्ड की कई प्रकार की योजनाओं जैसे कि शुभ शक्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्रसूति सहायता और हिताधिकारी के असामयिक मृत्यु होने पर भी मृत्यु दावा के अलावा बहुत से फायदे आप इससे ले सकते हैं। तो आज ही अपना मजदूर कार्ड बनवाएं और सभी योजनाओं का लाभ लें। आइए बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, जिन किसानों के ज़मीन है वो सोसाइटी से अल्पकालीन ऋण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस ऋण के ऊपर आपको बहुत ही कम ब्याज दर देनी पड़ती है। अगली योजना है, जो समाज की महिला विधवा है वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
और जन आधार कार्ड ई मित्र पर ले जाकर के पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है और 1150 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक प्रति माह पेंशन प्राप्त कर सकती है। आगे बात करते हैं, विधवा महिला और बीपीएल महिला या पुरुष अपने 2 बेटी की शादी के लिए सहयोग योजना, इसका अन्य नाम कन्यादान योजना है और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो इसके तहत आवेदन करके सरकारी फायदा आप भी ले सकती हैं। इसके लिए आपको कन्या के विवाह के लिए कुछ आर्थिक सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। बात करते हैं अगली योजना के बारे में। तो देखिए, 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका गार्गी पुरस्कार और स्कूटी योजना का फॉर्म भर दें ताकि उन्हें कुछ राशि मिल सके और स्कूटी उनको प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जा सके। तो आप इस योजना का लाभ अवश्य लें। बच्चों के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र आदि समय समय पर बनवाते रहें ताकि एन वक्त पर इनके लिए आपको कहीं पर भी भागना नहीं पड़े, क्योंकि ये वो सभी डॉक्यूमेंट्स है जो सभी सरकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखें। आगे बात करते हैं, अपने बच्चों को 18 वर्ष पूर्ण होते ही बीएलओ के पास तय दस्तावेज जमा करवाकर मतदान कार्ड बनवाएं ताकि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के नाम मुख्यमंत्री आवास योजना में जुड़वाएं ताकि उन्हें फ़ायदा मिल सके। यदि आप भी बीपीएल हैं तो अपना जो राशन वो दस्तावेज है वो ई मित्र पर ले जा करके मुख्यमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरें ताकि आपको भी अपना स्वयं का मकान मिल सके इस योजना के माध्यम से। जो वृद्ध हैं और जिनके पेंशन आती है वो अपने पेंशन की राशि समय पर खाते से निकालते रहें। पेंशन धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके खाते में जमा हुई पेंशन वापस सरकार में जमा करवानी पड़ती है। वो पैसा कोई दूसरा नहीं उठा सकता और अगर कैसे भी उठाना चाहता है, उठा भी लेता है तो भविष्य में वापस ब्याज सहित उसको जमा करवानी पड़ती है। तो ये बात आप ध्यान में रखें, जिनके भी पेंशन आ रही है वो नियमित रूप से प्रति माह अपने अकाउंट से पेंशन को निकालते रहें ताकि आगे भविष्य में आपको किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, जिनके बेटियां हैं उनका जन्म यदि 2010 या उसके बाद हुआ है तो वो अपने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा करके एक तय राशि हर माह जमा करवा सकते हैं। इसमें 14 वर्ष तक पैसे भरकर 21 वर्ष बाद में पैसे मिलेंगे जो लड़की के शादी के लिए या पढ़ाई के लिए उसको यूज में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी योजना है, आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहिए। बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, जिनके बैंक में खाता है वो अपने खाते में प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का फॉर्म भर दें और 20 रुपये, 436 रुपये और 500 रुपये प्रति वर्ष में एक अच्छा दुर्घटना बीमा आप ले सकते हैं। यानी कि कम कीमत में, कम मूल्य में आप अधिक राशि का बीमा, दुर्घटना बीमा आप क्लेम कर सकते हैं। बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, जिस किसी भी भाई के एटीएम हैं वो अपने एटीएम से नियमित अंतराल में ट्रांजैक्शन करता रहे, लेन देन करता रहे ताकि उसमें दुर्घटना बीमा होता है। जैसे आप करते हैं ट्रांजैक्शन तो उसके साथ में आपके दुर्घटना बीमा भी हो जाता है। वो दुर्घटना के समय क्लेम करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं वो एसबीआई और अन्य बैंकों से एसआईपी स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। इसकी जानकारी अपनी बैंक ब्रांच में जाकर के लें। बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, गरीब परिवार अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क एडमिशन करवाएं। प्रति माह इनकी जो एडमिशन है वो मार्च या अप्रैल के प्रारंभ में किए जाते हैं। तो आप ध्यान में रखें, दस्तावेज अपने तैयार रखें और प्रत्येक सरकारी स्कूल में जो है आप आवेदन करें ताकि आपके जो बच्चे हैं वो आरटीई योजना के माध्यम से निःशुल्क अध्ययन कर सकें प्राइवेट स्कूल के अंदर। कृपया करके यह जानकारी जरूरतमंद तक पहुंचाएं ताकि वो भी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और उन्हें भी इनका फ़ायदा हो सके। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।